अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना फ़तहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फ़त्ताहुन अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का कि जो तशरीफ़ लाए हैं, और मुंतज़िमीन का कि जिन्होंने इतने कलील वक्त में इतनी खूबसूरत महफ़िल को सजा दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन जो है वो आप लोगों से मुख्तलिफ़ 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात हो जाए, ताकि जब कभी वो आयत या वो बात आपके जहन में कुरान पढ़ते हुए या नमाज पढ़ते हुए आए तो आपके लबों पर, आपके होंठों पर हमारे लिए दुआ हो, और हम भी आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सब के दिल पर तस्कीन कुरान नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल आयत पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बिस्मिल्लाह का आम तर्जुमा जो हमारे यहाँ है वो ये है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ एक और बड़ी खूबसूरती है कुरान करीम की कि लुग़त के अंदर तो उन्होंने कहा कि ये असमा के मादे पर है, इस्म के मादे पर है, तो उसे बिस्म को इस्म से जोड़ा गया और कहा गया कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने भी ये तर्जुमा किया है वो खूबसूरत है कि आप अपने हर अमल से पहले इसे पढ़ते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा राज इसके अंदर मौजूद है और वो मैं आज अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ। देखें, बे सीन मीम बस्म का अपना एक मादा है कुरान करीम के अंदर। बे सीन मीम बस्म, ये एक मादा है कुरान करीम के अंदर। बस्म को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस्म किसे कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने कि कई बेटियों का नाम होता है इब्तिसाम, कई मर्दों का नाम भी इब्तिसाम है। बिस्मा कुछ लड़कियों का, बेटियों का नाम होता है। तो आपको पता चलेगा कि उर्दू ज़ुबान बोलने वाले ये जानते हैं कि इब्तिसाम उर्दू ज़ुबान में उस इत्मीनान को कहते हैं कि जो हंसी की शक्ल में नहीं बल्कि इत्मीनान की शक्ल पर आपके चेहरे पर इजहार हो। उसका आपके चेहरे पर जब किसी इत्मीनान का इजहार होता है तो वहाँ पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इब्तिसाम। बस्मा, इब्तिसाम मुस्कुराहट को कहते हैं, और ये मुस्कुराहट हज़रत इंसान के अंदर तब पैदा होती है कि जब वो इंसान अंदर से मुतमईन हो जाता है। आप देखें कि कुरान करीम का एजाज़ है और कितना खूबसूरत एजाज़ है कि कुरान करीम ने आपको ये बताया है कि आप तमाम सूरतों में 114 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। एक तो इसके अंदर सबसे बड़ा कमाल वो भी मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि इसके अंदर 19 हरूफ हैं। 19 का फिगर कुरान करीम के अंदर जिस चीज़ के अंदर भी आता है वो उसे बूस्ट कर देता है। और हम लोग तो 19वीं सदी की पैदाइश हैं और हमारा बूस्ट होना भी हमारी मजबूरी है। 19 के फिगर पे जब आप आएंगे तो सूरह मरियम है। 19 के फिगर में जब आप आएंगे तो कुरान करीम एक अजीब इंकिशाफात के ऊपर से कुरान करीम पर्दा उठाता है। 19 हरूफ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप देखेंगे कि इसमें जो रिपीटेशन हुई है हरूफ की वो 10 हरूफ हैं। अगर उसको आप गिनेंगे तो वो 10 हरूफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन नास तक कुरान करीम के अंदर कोई ऐसी आयत नहीं है कि जिसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के हरूफ मौजूद ना हो। तरतीब कुरान की जब आप बात देखेंगे तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो ये तंज़ील कुरान है, कुरान नाजिल हो रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तरतीब कुरान मुरतब की है इसमें आप देखेंगे कि तरतीब कुरान में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जो आगाज़ है वो इतना कमाल है कि ये हरूफ जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर, आप देख लें, तमाम आयात निकाल लें, खोल लें, चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर
वन नास तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तमाम हरूफ जो हैं वो मौजूद हैं। अब आए कि बिस्म की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कुरान करीम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर आया है तो आप देखिए उससे पहले इंसानियत की तारीख को जब आप उठाएंगे तो हर इंसान अपने इत्मीनान को खुदा की ज़ात में तलाश कर रहा है। आप देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में तो वो कह रहे हैं कि ये चाँद है, ये मेरा रब है, ये सितारा है, ये मेरा रब है, ये सूरज है, ये मेरा रब है, एक तलाश है। और याद रखें कि कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर वो पहला दौर है जब अक्ल इंसानी खुदा की तलाश में निकली है, ये भी जहन में रखें। और पहली दफ़ा सलात का मुकम्मल तारुफ जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी ख़ास शख्सियत हैं। तो आप देखेंगे कि इंसानी तारीख़ में आप खुदा की तरफ, खुदा से इत्मीनान की तलाश में हैं और आप ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई हिंट आपको मिल जाए, कोई आयत आपके उतर आए, कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिसमें आपका ताल्लुक़ अपने रब के साथ जुड़ जाए। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जब आप आएंगे तो आप देखिए कि बिस्म के वर्ड के अंदर क्या है, क्या जादू है। कुरान करीम ने क्या सहर कर दिया इस बात के अंदर कि मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में जब कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज आएंगे तो आपको ये बात ज़रूर याद आएगी और इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। बिस्म, इब्तिसाम, बस्म, बस्मला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि किसी फौतगी पर आप चले जाएं तो मैयत के चेहरे को देखने का एक ख़ास हमारे यहाँ रस्म है और उसके बाद कुछ हमारे कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि जनाब बड़ा नूर है जी, माशाल्लाह बड़ा नूर है और बड़ा अल्लाह का इत्मीनान है इनके चेहरे पर। और कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो बेचारे उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है कि इनको भूख ने मार दिया है। तो ये जो अल्लाह ने आपको निगाह दी है कि जिसमें आप उनमें तकारुन कर सकें चेहरों पर, तो आप देखेंगे कि कई लोग इस दुनिया से जाते हैं तो एक तमानियत उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी और वो ऐसी चस्पा होती है कि क़यामत तक आप उस तमानियत को उनकी ज़ात से अलग नहीं कर सकते। अब ये बिस्म का वर्ड जब आपके पास आएगा तो आपको पता चलेगा कि बिस्म कहते हैं सेटिस्फैक्शन को। बिस्म, मैंने आप में से किसी को कहा कि जाइए मुझे एक गिलास पानी ला कर दें, तो आप गए, आपने सबसे पहले ग्लास को देखा कि ग्लास साफ़ है, आपने हाथ से उसको साफ़ किया अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने उसमें पानी डाला, आपने पानी को देखा कि पानी जो है वो ताफ़ुन ज़दा तो नहीं है, पानी में से बू तो नहीं आ रही, पानी का रंग तो बदला हुआ नहीं है। अब ये सारा इत्मीनान आप मुझे पानी देने से पहले कर रहे हैं। आप ये सारा काम, ये सारी सेटिस्फैक्शन आपकी ज़ात के अंदर आ रही है मुझे पानी देने से पहले। और जब आप उस बस्मियत को, उस तमानियत को हासिल कर लेते हैं तो आप वो ग्लास का पानी मुझे ला कर देते हैं और आप मुझे कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कीजिए और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उसको पी जाता हूँ। ये दौर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान आपकी हर ज़हनी उलझन को दूर करता है अपनी हर आयत की शक्ल में, अपनी आयात की शक्ल में, सूरतों की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में। आप देखें कि आपको ये ख़जाने मिलेंगे। तो ये वो दौर है कि आप तारीख़ को देखेंगे तो हज़रत इंसान इत्मीनान की तलाश में निकला हुआ है, लेकिन जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज़ आया है तो अब ये पहला दौर है कि खुदा ने अपनी ज़ात से पहले, अल्लाह ने अपनी ज़ात से पहले हज़रत इंसान को ये पूछा है, उससे हज़रत इंसान से ये सवाल किया है कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर पर्सनैलिटी और नॉट? आर यू सेटिस्फाइड? आप बासिम हैं? अगर आप बासिम हैं तो मेरे बच्चों ये याद रखें कि अगले ही लम्हे अल्लाह की ज़ात आपके साथ जुड़ जाएगी। बिस्मिल्लाह, ये तसल्ली और इत्मीनान अल्लाह की ज़ात से है। बिस्मिल्लाह, एक तो तर्जुमा है ना कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, वो भी खूबसूरत है, लेकिन जब आप बिस्म के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुरान करीम, ये किताब हमेशा उस इंसान की ज़ात के अंदर उतरती है
कि जो खुद अपनी ज़ात पर इत्मीनान रखता हो। गैर मुतमईन इंसान कभी भी खुदाए हक़ व बरतर का इंतखाब नहीं कर सकता, ना उसे तलाश कर सकता है। आप देख लीजिए कि इत्मीनान जहाँ पर आपको हो गया, आप सेटिस्फाइड हो गए हैं, आप प्योरीफाइड हो गए हैं, तो आप वो काम जब भी करेंगे तो अल्लाह आपकी बसमियत के साथ आकर जुड़ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो अब जब कभी आपकी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज़ आए तो आप ये याद रखिए कि अगर एग्ज़ाम से पहले आपने बसमियत इख्तियार नहीं की तो आप बासिम नहीं हैं, रिज़ल्ट वही आएगा जो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। हमारे टीचर्स जो हैं, इनकी ज़ात में अगर बसमियत नहीं है तो आप फिर कॉलेज का हाल भी देख सकते हैं। तो हर गैर मुतमईन कन्फ्यूज्ड इंसान कन्फ्यूजन पैदा करता है। वो कुरान करीम की एक आयत है, क़ुलूबुहुम मरज़ फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि कन्फ्यूज्ड इंसान हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करता है। उनके दिलों में बीमारी थी, सो अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। क्यों? जब आयत आप मुकम्मल करेंगे तो आयत के आखिर में लिखा हुआ है बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। अब झूठ बोलने वाला इंसान तो कभी मुतमईन नहीं हो सकता। और लगे हाथों ये भी आपको बता दूं कि झूठ किसे कहते हैं, ये जानने के लिए आपको बाहर किसी पर्सनैलिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी टीचर से पूछ लूँ या अपने किसी दोस्त से पूछ लूँ कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ या मेरी शख्सियत कैसी है। तो आप देखें, दो लफ्ज़ हैं कुरान करीम में, एक लफ्ज़ है सिद्क़, एक लफ्ज़ है किज़्ब। किज़्ब कहते हैं वो हालत कि जब आपके दिल और आपकी ज़ुबान के दरमियान तज़ाद पैदा हो जाए। इसको जांचने के लिए आपने सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर झांकना है और कुरान आपको बता देगा कि आप क्या हैं, आपकी शख्सियत क्या है। और सिद्क़ कहते हैं कि ज़ुबान और दिल में यकताई हो, एका हो, कोई इख्तलाफ ना हो, ये सिद्क़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, तो जब अस-सादिक, सादिक सच्चे, अस-सादिक अलिफ लाम जब उसके साथ आएगा तो ये स्पेशलिटी के अंदर काउंट होता है। अब ये स्पेशलिटी क्या है? अस-सादिक, ये कौन से सच्चे हैं? अस-सादिक, स्पेशलिटी किस चीज़ के अंदर है? स्पेशलिटी ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच, तामीरी सच बोला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तखरीबी सच नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच पूछने पर सच बोला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरह नहीं कि मेरे अगर कुछ राज आपके मुझे पता चल गए और मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ उस मजमे का कि जिसमें मैंने आपको बताना है कि जनाब आपने फ़लाँ दिन मुझसे ये बात की थी। और आप देखिए कि झूठा इंसान अगर यकदम सच बोलना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि सच खतरे में है। यकीन रखें कि सच खतरे में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस-सादिक इसलिए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीरी सच बोला है और पूछने पर सच बोला है। बेटैमा सच बोल के किसी के दंद बाहर नहीं कटाने। ये ज़हन में रखना है आपने कि आप अस-सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस-सादिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप उम्मती हैं, तो आपका सच तामीरी होना चाहिए। इसी तरीके से अमीन का लफ्ज़ जब आएगा, सादिक और अमीन का लफ्ज़ जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि अमीन सिर्फ वो ये नहीं है कि कुछ अशिया की अमानतें, कुछ चीज़ें हैं कि जिनकी अमानतें मेरे पास मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों की चीज़ें रख ली हैं, वो तो हैं, वो तो ठीक है बात। लेकिन जो सबसे बड़ा कमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में है वो ये है कि आप राज के अमीन हैं। मक्का वाले अपने तमाम राज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके हैं और अब वक्त आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ने लगे हैं, तो वो तमाम चेहरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे हैं। और यकीनन अगर हम लोग वहाँ पर होते तो हम भी देख रहे होते कि पता नहीं अब किस लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ेंगे और कहेंगे कि फ़लाँ तुम मेरे साथ क्या बात करोगे, तुम्हारी ये बात मुझे मालूम है। आप मेरे साथ किस वैल्यू पे आके बात कर रहे हैं कि आपकी फ़लाँ बात मुझे मालूम है। लेकिन तारीख़ की आंखों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात, किसी का राज अफशा नहीं किया। आप ऐसे नबी के उम्मती हैं कि क्या आप अस-सादिक अल-अमीन हैं? क्या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है कि जिसने आपको कोई राज दिया हो और फिर आपने सारी ज़िंदगी उस राज की अमानत रखी हो, उसके अमीन रहे हों आप? तो ये बात ज़हन में रखें कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को जब आप सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात अथर से और कुरान करीम के साथ कोई बात ऐसी नहीं की कि जो लॉजिक के ऊपर पूरा नहीं उतरती। जब हम ये बात करते हैं कि कुरान और सुन्ना, तो आजकल आप लोग बड़ा दिमाग में बात ये रखें कि एक ख़ास किस्म का एक टोला है जिस टोले ने आपको उलझाना है, जिस टोले का मकसद ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर कहीं, आप पता है दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वो ख़ास टोला जो है वो आपको डी ट्रैक करने की कोशिश करेगा। तो आज ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुरान और सुन्ना का वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड इज सुन्ना। सुन्ना किसे कहते हैं? अब आम जो उमूमी तौर पर उसका तर्जुमा किया जाता है वो ये है कि तवातुर से किसी चीज़ का चलते चले आना, तवातुर में किसी चीज़ का चलते चले आना सुन्ना है। सिनन दांतों को कहा जाता है कि जो यके बाद दीगरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी एक लाइन है, सिन दांतों को। तो सुन्ना आप देखेंगे कि वो तवातुर को कहते हैं कि वो जो तवातुर चलता चला, ये उमूमी तौर पर कहा जाता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि सुन्ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सुन्ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खाना खाएं और नवाले को 3 दफ़ा आप जो है वो अपने सालन में डुबो लें, ये सुन्नत है। अब मैंने अपने बच्चे को बता दिया कि आप 3 दफ़ा उस नवाले को डुबो दें, ये सुन्नत है। उसने पूछा कि वाई, क्यों? तो मैंने उसे कहा है कि बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था और तुम कर दो। लेकिन इसमें क्या बुराई है कि मैं उसे बताऊं कि बेटा 3 दफ़ा जब आप नवाले को डुबोते हैं तो वो घी जो होता है, जो ऑयल होता है, वो एक साइड पे चला जाता है। आप शोरबे से पानी से आप रोटी खा लेते हैं, ये है सुन्ना, रीजन। आप देखें कि कुरान करीम और सुन्ना की जब हम बात करेंगे तो कुरान और सुन्ना, और सुन्ना के अंदर आपको रीजनिंग मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो रीजनिंग के बगैर हो। अब ये रीजनिंग है कि अरबों में मिसवाक जो है वो सुन्नत है। आप ने फरमाया मिसवाक सुन्नत है। अब अमेरिका में एक बंदा है कि जिसके पास मिसवाक नहीं है और वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में एक बंदा पाउडर इस्तेमाल करता है, और इसी तरीके से अफ्रीका में एक बंदा कोयला इस्तेमाल करता है, वो अपने दांतों को साफ करता है। तो आपको पता चलेगा कि बेसिक मरकजी कुल्ली सुन्नत उसके अंदर, मिसवाक की अगर बात करें तो कुल्ली जो उसके अंदर सुन्नत है वो है मुंह की सफाई, मुंह की सफाई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप मिसवाक को सुन्नत बनाएं, तो मिसवाक को सुन्नत, आज जो लेटेस्ट चैट जीपीटी के अंदर जो आजकल नई रिसर्च आ रही है वो ये आ रही है कि वो जो मिसवाक है वो आपके मुंह में वो लुबान तरह का, जिसे वो क्या कहते हैं ना, एक पानी, एक ऐसा खास पानी कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम को बड़ा अच्छा कर देता है, वो उस मिसवाक से हासिल होता है। और आने वाले तकरीबन 10 सालों में आप देखेंगे कि ये टूथपेस्ट चीज़ का नाम नहीं होगा, क्योंकि जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो वो मादा आपकी ज़ुबान के अंदर नहीं बनता जो आपके डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम को बेहतर करता है। ये आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे जो चैट जीपीटी का इस वक्त हाल है। तो मकसद ये है बात करने का कि कुरान और सुन्ना की जब हम लोग बात करते हैं तो कुरान और सुन्ना का मतलब ये है कुरान और रीज़न, कुरान और कुरान के साथ रीजनिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रीजनिंग के साथ कुरान को बयान कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जब किसी आयत को बयान करें तो तफसील के साथ बयान करें, कोशिश करें। आखिरी बात मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि पानी पीने की सुन्नत हमें बताई गई है, हमें मस्जिद जाने की सुन्नत बताई गई है, हमें मस्जिद से निकलने की सुन्नत बताई गई है, हमें तमाम तर सुन्नतें बताई गई हैं, मां सिवाय एक सुन्नत के जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि तकरीबन 99.9% लोग इस सुन्नत से या तो वाकिफ़ हैं, मेरे ख्याल में नहीं हैं। मैंने जिनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें नहीं पता। अब अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ये पता चलता है कि मस्जिद में कैसे जाना है, तो क्या मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ये नहीं पता चलता कि अगर आप हज करने जा रहे हैं तो आपने मक्का कैसे जाना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से आपको ये नहीं पता चलता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हैं तो वो सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना जाने की कौन सी सुन्नत है?
तो मदीना जाने की एक सुन्नत मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इंशाअल्लाह लेकर जाए मदीना मुनव्वरा में भी, और इंशाअल्लाह आप मक्का में भी जाएं। ये भी सुन्नत मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में लॉजिक्स के साथ बात करें, दलाइल के साथ बात करें। आने वाला दौर दलाइल का दौर है। अब आप देखिए सुन्नत क्या है मदीना जाने की। सबसे पहली सुन्नत यह है कि 4 लाख नहीं, 4,000 भी नहीं, 400 भी नहीं, कम से कम 40 लोग तो आपकी जिंदगी में ऐसे हों जो आपको सादिक और अमीन समझते हों। आपने मदीना जाना है ना, तो मदीना जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सुन्नत है, वो कौन सा तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेकर गए हैं, यह सुन्नत आपको कोई नहीं बताएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब मिला है। मदीना जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर तशरीफ लेकर जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि उस तरफ से एक फौज तुम पर हमला करने वाली है तो क्या तुम यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम यकीन करेंगे, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। आपने कभी सोचा है कि उस पूरे मजमे में अगर एक बच्चा भी उठ के ये बात कह देता कि फलां रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में मुझसे झूठ बोला था, तो बात वो नहीं रहती थी। कमाल देखें कि एक बच्चा भी उस मजमे में नहीं बोला कि जिसने ये बोला हो कि मजाक में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये बोला था, ये भी नहीं है। और हमारी पंजाबी जुबान में एक जुमला हम रावलपिंडी के अंदर बोलते हैं, यहां पे मुझे नहीं पता वो बोला जाता है कि नहीं। वो जुमला ये है कि डंगर नू रस्सी दे नाल ते मर्द नू जीभ दे नाल बांध दो। कहते हैं जो जानवर है उसे आप रस्सी के साथ बांधें और जो मर्द है उसे आप जुबान के साथ बांध दें, क्योंकि मर्द जो है वो अपनी जुबान के साथ बंधने होते हैं। तो क्या कमाल मुजाहरा किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां उस मकाम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की जुबान से ये बात सुनी है कि आप सादिक और अमीन हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। लें जनाब, उस रात लिखने वाले ये लिखते हैं कि मक्का की लालटेनें और बत्तियां बहुत देर तक रात में जलती रहीं, क्योंकि वो सारे लोग अपनी जुबान के साथ बंध चुके थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जा रहे हैं तो सादिक और अमीन आप मदीना जा रहे हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि 4 लाख नहीं, 4,000 नहीं, 400 नहीं, 40 बंदे तो मेरी जिंदगी में ऐसे हों कि जो ये कहते हो कि ये सादिक और अमीन है। दूसरी बात, क्या आपने मदीना जाने से पहले तमाम तर लोगों की अमानतें वापस कर दी हैं? क्या आपने वो तमाम तर अमानतें वापस कर दी हैं? क्या आपने अपने माँ बाप के वो तमाम तर एहसानात जो अमानतों की शक्ल में उन्होंने आपकी जिंदगी में किए हैं, क्या आपने अपने माँ बाप को वो एहसानात लौटाए? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को आपने कभी सुना है कि देखिए जी मदीना जा रहा हूं मैं, लेकिन मैंने ये ऐलान किया है कि एक तो मैं जब तक मुझे ये कंफर्मेशन ना हो कि कम से कम 40 लोग तो मेरे पास ऐसे हों कि जो मेरे बारे में ये गुमान रखते हों, यकीन रखते हों कि जनाब ये सादिक और अमीन है। दूसरा, मैं किसी की अमानत ना लेकर जाऊं, तमाम अमानतें मैं लौटा कर जाऊं। तो आप ये देखिए कि कितनी अमानतों की जिद में आप हैं। माँ बाप की अमानतें हैं, बहनों भाइयों की अमानतें हैं, रिश्तेदारों की अमानतें हैं, असातिज़ा की अमानतें हैं। क्या ये तमाम तरह अमानतें आपने पूरी कर दी हैं? उसके बाद आपने अपनी जगह पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिटाया, और आप ये देखिए कि जाने वाले जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जा रहे हैं, और जो लेट गए हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इतने मुतमईन हैं कि वो दुनिया से जाने के लिए तैयार हो गए, और वो ये जानते हैं कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई पे लेटूंगा तो मेरी जान खतरे में है। फिर मैंने ये बचपन से सुना है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, और मैं हैरान हूं कि कुरान के होते हुए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से यह कह रहा हूं कि आपने मेरी झोली नहीं भरी। मैं अपने गिरबान में झांकूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ देखूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में वो कुरान मेरी झोली में लाकर रख दिया है, और कुरान जिस झोली के अंदर मौजूद है तो वो झोली खाली है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी अगर आपने मदीना के अंदर अपनी हाजिरी कबूल करवानी है ना, तो अपनी झोलियों को खाली करके लेके जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी झोली खाली की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे हैं तो पूछ रहे हैं कि घर में कोई चीज है, तो कहने लगे कि कुछ खजूरें हैं, कहते हैं सदका कर दे। आप एक ऐसे नबी की बात कर रहे हैं कि जिसमें मेरी झोली का मतलब कोई कनाल के प्लॉट्स हैं, या कोई बैंक बैलेंस है, या कोई ये तमाम तर चीजें हैं। तो आपने मदीना जाना है तो इस सुन्नत को भी आपने जहन में रखना है कि ये 3-4 चीजें, फिर किसी भी सफर जी शुक्रिया। किसी भी सफर के लिए दो चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक उस सफर पे जाना और एक उस सफर से वापस लौटना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हैं तो सबसे पहला काम जो मदीना के अंदर हुआ है वो ये है कि वो तमाम तर कबाइल को जो आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के, वो मोहब्बतों के अंदर तब्दील हो गए हैं। कुछ गुलाम हैं जो आजाद हो गए हैं। वो तमाम तर दुश्मनियां जो साला साल चलती चली आ रही थी, बनु कनीका और ये तमाम तर कबाइल जो थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी शक्कर कर दिया आपस में। और जब आप ये है सफर का एक रुख, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से वापस तशरीफ मक्का ला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का सबसे कीमती बाब क्या है। अगर मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कुरान, अल्लाह ताला का नाजिल करदा कुरान, और ये तमाम तर चीजें, इनको एक लाइन में बयान करें कि इनका मकसद क्या था, तो इनका मकसद ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का गए हैं, जब मक्का फतह हुआ है, तो वही हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनको बैतुल्लाह से करीब से गुजरने की इजाजत नहीं थी, वो जगह धोते थे वो लोग, अब वक्त आ गया है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह की छत पर जाकर अपनी आजादी की अजान दे दें। आप सोच सकते हैं कि मक्का और मदीना जाने की ये सुन्नतें जो हैं, ये आप लोगों की ज़ात से बड़ी ओझल हो चुकी हैं। तो आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सुन्नत मुबारकों को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे पानी पीने की सुन्नत, मस्जिद जाने की सुन्नत, मस्जिद से निकलने की सुन्नत, कहीं भी जाने की सुन्नत। तो क्या मदीना जाने की कोई सुन्नत नहीं है? कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी कि आप मदीना जाएंगे? अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। मैं बहुत माजरत खा हूँ कि आज हमारे कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के हैं कि मैं मज़ीद चाहता, मैं अपनी बेटियों से बात करता, अपने भाइयों से, अपने असातिज़ा से, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।